मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि अरब में बुत परस्ती किसने शुरू की? खाना काबा में 360 बुत क्यों और कहां से आए? दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दुनिया में मेरी इबादत के लिए घर तामीर करो। चुनाचा बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा की तामीर की। इसके बाद लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि उसके घर का तवाफ़ करके हज करो, और यूं खाना काबा का तवाफ़ शुरू हुआ। काबा की तामीर के बाद यहाँ मौजूद कबाइल जरहम और कतूरा ने दीन इब्राहीमी कबूल कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के असर से बाद में मक्का में आबाद होने वाले लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन कबूल करते रहे। मक्का के ये तमाम कबीले सिर्फ एक अकेले खुदा की इबादत के कायल थे, सिर्फ एक खुदा को मानते थे। खाना काबा का तक़द्दुस पूरी तरह से कायम था, लेकिन जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो कोई भी नबी अहले मक्का की रहनुमाई के लिए एक लंबे अरसे के लिए उनके दरमियान तशरीफ़ ना लाया, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान शिर्क और गुमराही फैलने लगी। लोगों के अंदर मन घड़त अकायद खुदा से मुताल्लिक़ शामिल होने लगे। कुछ अरसा के बाद मक्का पर कबीला बनु खुज़ान ने कई बार हमले किए, जिसकी वजह से इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल को मक्का की सरज़मीन को छोड़कर हिजरत करना पड़ी। इन लोगों में बदअकीदगियाँ तो पहले ही से शामिल हो चुकी थीं, लिहाजा ये लोग बरकत के लिए जाते जाते काबा के एक पत्थर भी अपने साथ ले गए, और काबा की निस्बत की वजह से वो उसकी बहुत ही ज़्यादा तंजीम करने लगे। इस ताज़ीम का असर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त के अंदर उनकी आल औलाद ने खुद को उसी पत्थर को अपने खुदा का दर्जा दे दिया। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद पहली बार इनके अंदर शिर्क राइज होना शुरू हुआ, लेकिन हकीकी मानों में अरबों और ख़ुसूसन अहले मक्का के अंदर बाकायदा शिर्क और बुत परस्ती का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कमो बेश 2500 साल बाद हुआ, जब बनु खुज़ा कबीले ने मक्का पर कब्ज़ा कर लिया और काबा के अंदर बुत परस्ती का आगाज़ करने वाला इसी कबीले का सरदार था, जिसका नाम उमर बिन लही। ये शख्स खाना काबा का मुतवल्ली था, जिसकी परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे। लोग उसकी बातों को एक सरदार और बुज़ुर्ग के तौर पर मानते थे, मगर उस शख्स के बुत परस्त हो जाने की वजह ये थी कि जब ये पहली बार बल्का शहर, जो कि मुल्क के शाम का शहर है, उसके अंबिया कराम की सरज़मीन है, वहाँ पर गया, यहाँ उसने एक ऐसी कौम को देखा जो कि बुतों की इबादत किया करते थे। इनसे वजह पूछने पर वो कहने लगे कि यही हमारे परवरदिगार हैं, हमने उनकी सूरत के अंदर अपने खुदा का वजूद बना लिया है, ये हमारे खुदा की शक्ल हैं। हम इनसे किसी भी तरह की मदद मांगते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं, हम जब इनसे पानी मांगते हैं तो ये हमें पानी देते हैं। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उनसे बहुत ही मुतासिर हुआ और कहने लगा कि इनमें से एक बुत मुझे भी दे दो। उन लोगों ने अपना एक हबल नामी बुत इसको दे दिया। ये उसको लेकर मक्के के अंदर आया और खाना काबा की छत पर लाकर उसे रख दिया। ये एक इंसान की शक्ल का बुत था, जिसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम तरीन बुत समझने लगे। उसका दायां हाथ टूटा
ہوا تھا جسے قریش مکہ نے سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ قریش مکہ یوں تو بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حبل کو خدا کا خاص نمائندہ اور با اثر نمائندہ سمجھ کر اپنی بڑی ضرورتوں کے لیے اسی کی عبادت کیا کرتے، اس کو اپنا بہت ہی خاص اور اہم ترین معبود مانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مسجد الحرام کے اندر بیت اللہ کے گرد تقریباً 360 بت رکھے گئے تھے، اور ان بتوں کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر توڑ کر پھینک دیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی ایک چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔